अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ टू इंटीजर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स। पहले उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र्स। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है? सबसे पहले दो नंबर्स, कोई भी दो इंटीजर्स दिए गए हों, जैसे 8 और 14। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके डिवाइज़र्स फाइंड करने हैं। तो 8 को कौन कौन पूरा डिवाइड करता है? +-1, +-2, +-4 और +-8। फिर हमने 14 के डिवाइज़र्स फाइंड करने हैं। तो 14 को कौन पूरा डिवाइड करता है? तो 14 को हमारे पास +-1, +-2, +-7 और +-14। ठीक है, ये हमारे पास आ गए डिवाइज़र्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आ गए डिवाइज़र्स। इसके बाद हम देखेंगे कॉमन डिवाइज़र्स क्या होंगे। कॉमन डिवाइज़र्स क्या होंगे? तो इनमें से जो भी कॉमन चीज़ें हैं, +-1 इसमें भी है, इसमें भी। ठीक है, तो +-1 आ जाएगा, +-2 इसमें भी है, इसमें भी +-2 आ जाएगा। बस यही है। ठीक है, तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो +2 है। तो 2 हमारे पास आ गया GCD। ठीक है, तो GCD ये हम लिखेंगे GCD ऑफ 8 एंड 14 किसके इक्वल आया? 2 के इक्वल। ठीक है, ये हमने दो नंबर्स के, दो इंटीजर्स के लिए देखा। हमने देखा GCD की 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। GCD ग्रेटर दैन 0 होता है। GCD अगर A और B का GCD लिया है, A और B का अगर हमने GCD लिया है, तो D जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, D जो है वो B को भी डिवाइड करेगा। हमने कहा अगर C कोई भी इंटीजर है जो कि C अगर A को भी डिवाइड करता है, C अगर B को डिवाइड करता है, देन C जो है वो D को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कल के लेक्चर में देखी थी। तो अगर वो आपने लेक्चर देखा है तो आज के लेक्चर का भी मज़ा आएगा। हमने ये भी कहा था कि दोनों इंटीजर्स एक ही वक्त में ज़ीरो नहीं हो सकते। एक वक्त में एक हो सकता है, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, क्योंकि उस तरह हमारे पास GCD अनडिफाइंड हो जाता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे GCD ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स, दो से ज़्यादा इंटीजर्स का GCD। ठीक है, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। कि हमने ये भी देखा था कि एक दो इंटीजर्स तो हमने A B लिए थे, उससे आगे वाला C D यानी कि एक दो से ज़्यादा, तो कहाँ तक जाएंगे? Z तक जा ख़त्म हो जाएंगे। Z से आगे फिर AB AC, यानी ये भी पूरा एक इंटीजर हम कहेंगे। तो इन ऐसे नाम देने की बजाय हमने इनको एक सादा सिंपल से नाम दे दिए, जिसको हमने A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN कह दिया। ठीक है, तो A1 A2 A3 सो ऑन AN हमने इंटीजर्स लिए हैं, और ये इंटीजर्स नॉट ऑल ऑफ देम आर, या ये लिख लें ऑल ऑफ देम आर नॉट ज़ीरो। एक ही वक्त में सारे ज़ीरो नहीं हो सकते। तो इनका इनके GCD को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे D के साथ। ठीक है, और ये GCD कैसे फाइंड करते हैं, इनको हम थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम इसका एक थ्योरम करेंगे। ठीक है ना, तो एग्जांपल हम लेते हैं। मैं फ़र्ज़ किया मैंने एक 4 ले लिया, एक 8 ले लिया, एक मैंने 14 ले लिया और एक मैंने 16 ले लिया। इन सभी का मैंने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है, यानी कि D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे दो इंटीजर्स का GCD फाइंड करना आता है। तो मैं किसी दो इंटीजर का GCD फाइंड करूँगा। तो मैं 4 और 8 को उठा लिया। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? +-1, +-2, +-4। ठीक है, 8 को कौन कौन डिवाइड करता है? +-1, +-2, +-4 और +-8। इन दोनों में से मेरे पास कॉमन कौन से हैं? तो +-1, +-2 और +-4 कॉमन डिवाइजर्स हैं। तो इनमें से सबसे ग्रेटेस्ट +4 है, तो ये मेरे पास 8 और 4 का GCD आ गया। 4 और 8 का जो GCD आया वो हमारे पास 4 आ गया, +4। और देखें तो इसको अगर मैं D1 का नाम दे दूं, ठीक है, इसको मैंने D1 का नाम दे दिया। अब देखिएगा, नज़र आ रहा है ना जी, इसको मैंने D1 का नाम दे दिया। अब देखें इसका GCD मेरे पास 4 आया, तो ये D1 के इक्वल है। तो मैं अब लिखूँगा D = इसका GCD की जगह मैं क्या लिख दूँगा, इसके GCD की जगह D1 लिख दूँगा, D1। ठीक है, और आगे मैं वैसे ही 14 और 16 लिखूँगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी कि GCD ऑफ 4 एंड 8 और 14 और 16। अब देखें इसकी वैल्यू कितनी आई है, D1 की वैल्यू 4 आई है। तो अब मैं GCD फाइंड करूँगा 4, 14 और 16 का। 4 के कॉमन डिवाइजर्स मेरे पास हैं, ठीक है ना, 4 के डिवाइजर्स मेरे पास है। अब 14
14 के डिवाइजर्स कौन से होंगे, तो 14 को पूरा पूरा कौन डिवाइड करेगा, +-1 +-2 +-7 और +-14, ठीक है। अब 4 और 14 में से कॉमन कौन से हैं, +-1 है और +-2 है, ठीक है। +-1 और +-2 ये कॉमन है, तो सबसे ग्रेटेस्ट 2 है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट हमारे पास 2 है, यानी कि इन दोनों की GCD है बाई 2। तो D इज़ इक्वल टू, इसको मैंने D2 का नाम दे दिया, यानी कि 4 और 14 की GCD को D2 का नाम दे दिया। ये अब आएगा D2 और 16, यानी कि अब 2 और 16 की GCD, तो 2 और 16 की अगर आप GCD देखेंगे तो दोबारा 2 आएगी, तो D का आंसर मेरे पास आ गया 2, ठीक है। तो इस तरह हम GCD फाइंड करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स दिए गए हों उनमें से 2-2 के पेयर बना लें, ठीक है। इसको सोल्व किया, इसका GCD लिख दिया, बाकी वैसे, फिर इन दोनों का GCD फाइंड किया, बाकी वैसे, और फिर लास्ट में हमारे पास एक इंटीजर आ जाएगा जिसको हम सभी का GCD कहेंगे। ये GCD हमारे पास 4, 8, 14 और 16 सभी का है, ठीक है। अब इसके अलावा ये कि GCD जब कोई भी GCD आप देख लें, यहाँ पे भी D है ना, तो ये भी 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। कौन कौन सी 3 कंडीशंस ये वाली होंगी कि D जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, D जो है वो A को भी डिवाइड करे, B को भी। अब देखें यहाँ पे GCD इन सारों का है, तो इस पे 3 कंडीशंस कैसे बनेगी वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो ठीक है, अब देखें, नज़र आ रहा है ना, ठीक, यहाँ तक, ठीक है। देखेंगे अगर हमारे पास GCD D है A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक, ठीक है। तो अब ये GCD की पहली प्रॉपर्टी आएगी, GCD ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। GCD की दूसरी प्रॉपर्टी आएगी कि ये जो भी GCD आएगा इन सभी को डिवाइड करेगा, तो GCD A1 को भी डिवाइड करेगा, GCD A2 को भी डिवाइड करेगा, GCD A3 को भी डिवाइड करेगा, सो ऑन इसी तरह GCD जो है वो AN को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, अगर C जो है वो A1 को भी डिवाइड करे, C भी एक इंटीजर है, और C जो है A2 को भी डिवाइड करे, C जो है A3 को भी डिवाइड करे, तो सो ऑन C जो है